किस तरह वो अपने अतीत की यादों में खोते हुए अपने जीवन को दुख से व्यतीत करती है। इसी तरह पेड़ से अलग हुए पत्ते की भांति वो अब क्या है, अपना जीवन बिता रही है और वो सुंदर दिखाई देती थी। अब वो कानन कुसुम की तरह। तब वो दर्पण में अपने चेहरे को देखती थी, बार बार देखती थी, श्रृंगार करती थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है विधवा, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में इनकी जो पहली कविता थी प्रियतम, उस कविता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज इन्हीं की जो दूसरी कविता है विधवा, इस कविता के बारे में जानकारी दूंगी। जो प्रस्तुत आपके लिए कविता है, इसमें भारत की जो दीन दलित एक स्त्री है, जो विधवा है, उसकी करुणामय स्थिति का चित्रण किया गया है। जब एक स्त्री विधवा हो जाती है, तब किस प्रकार वो अपनी स्मृतियों में खो जाती है, किस तरह वो अपने अतीत की यादों में खोते हुए अपने जीवन को दुख से व्यतीत करती है, बिताती है। इसके बारे में भी यहां पर निराला जी ने लिखा है। साथ ही साथ वो पूछते हैं, कौन इस अबला का सहारा बन सकता है, कौन इसे संभालेगा, कौन इसके मन के भार को, इसके भार को संभालेगा, कौन इसका जो दुख है उसे दूर कर सकेगा। इस तरह से वो क्या है, प्रश्न भी कर रहे हैं इस कविता में। फिर जो पहले ये स्त्री जब सुहागन थी, किस प्रकार श्रृंगार करती थी, अब किस प्रकार वो अपना जीवन, अपने दुख को क्या है, छिपाते हुए, रोते हुए किस तरह से जीवन बिता रही है, इसको भी इस विधवा कविता में दर्शाया है। इस कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिकासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है। यहां पर जो तरु है, तरु यानी पेड़। फिर इस स्टैंजा में निराला जी कह रहे हैं कि जो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने फूल रखे होते हैं, वहीं पर एक क्या है, दीपक जला रहता है और उसकी ज्योति शांति से जलती रहती है। इसी तरह विधवा स्त्री अपने अतीत में, अपनी स्मृतियों में खोते हुए, स्मृतियों को याद करते हुए उसकी यादों में खोई हुई है। और वो एक पेड़ से जिस तरह से पत्ता अलग हो जाता है, इसी तरह पेड़ से अलग हुए पत्ते की भांति वो अब क्या है, अपना जीवन बिता रही है। वो एक विधवा स्त्री है, वो विधवा बन गई है। इस तरह से इस स्टैंजा में क्या है, निराला जी कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। षट ऋतुओं का श्रृंगार कुसुमित कनन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। यहां पर कुसुमित, कुसुमित का अर्थ है, कुसुमित यानी खिले फूल। फिर नीरव,
नीरव का अर्थ है, नीरव का अर्थ है मौन, और स्वप्न यानी सपना। तो इस स्टैंजा में निराला जी कह रहे हैं कि जो विधवा स्त्री थी, विधवा जो स्त्री है, वो उसके पूर्व की बात कर रहे हैं, जबकि वो सुमंगली थी, जब वो सुहागन थी। उस वक्त वो 6 ऋतुओं में यानी पूरे 6 ऋतुओं में भी वो क्या है, श्रृंगार करती थी और वो सुंदर दिखाई देती थी। अब वो कानन कुसुम की तरह, कानन का जो फूल होता है उसकी तरह बन चुकी है। वह अब केवल कल्पना में डूबी रहती है। जो वो कल्पना है वही उसका यानी साहस है। जो वो कल्पना में डूबती है, जो स्मृतियों में डूबती है, वही उसके लिए साहस है। अब वो कल्पना ही उसके जीवन की कहानी है या सपना है। यही उसका क्या है, एकमात्र साहस है। और अब वो विधवा है, इस तरह से इस स्टैंजा में कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबला हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वो ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पद से करुणा की धारा। मन मधुकर का अर्थ है, यहां पर मन मधुकर का अर्थ है मन रूपी भ्रमर, मन रूपी भ्रमर। इस स्टैंजा में निराला जी कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि जब वो सुहागन थी तब वो दर्पण में अपने चेहरे को देखती थी, बार बार देखती थी, श्रृंगार करती थी, अपनी सौंदर्यता को देखती थी। अब क्या है, उसका पति ही उसके लिए क्या है, निर्बल यानी वो शक्तिहीन थी, उसकी शक्ति ही उसका पति था। उसके बिंबित जीवन का धन उसका पति था। उसके निर्बल जो शक्तिहीन हाथों का जो शक्ति है, जो निर्बल हाथों की शक्ति उसका पति था, वो उसके जीवन का ध्रुव तारा था। यानी उसका पति ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, उसके जीवन का ध्रुव तारा था। जब से वो ध्रुव तारा उससे दूर हो गया है, उसकी आंखों में अब आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखों में क्या है, सिर्फ आंसू ही बह रहे हैं। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं, बह रहे हैं। कवि कहते हैं कि उसकी आंखों में जब देखते हैं तो सिर्फ उस पर दया आती है, करुणा झलकती है, और क्या है, हृदय में उसके लिए दुख भर आता है। इस तरह से इस पंक्तियों का अर्थ है, इस तरह से इन पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखे तो भीगे मन मधुकर की पांखें। मृदु रसवेश में निकला जो गुंजार, वह और ना था कुछ था बस आहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु
टूटी हुई फूटी का मौन बढ़ाकर, अति छिद्र हुए भीगे आंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बनाकर रोती है अस्फुट स्वर में। यहाँ पर गुंजार का अर्थ है गुंजन, फिर सरिता का अर्थ है नदी, पुलिन यानी किनारा, चितवन यानी कटाश। इस स्टांजा में निराला जी कह रहे हैं जो स्त्री है अब वो अभागिनी है, उस अभागिनी स्त्री जो है वो क्या है, जो अभागिनी स्त्री है वो उसके अवसाद में, उसके दुख में हाहाकार है। और जब वो सुहागन थी उस वक्त उसके शरीर में जो चेष्टा थी, उसकी आंखों में जो चंचलता थी, वो चंचलता अब उसके शरीर में वो चेष्टा नहीं है, अब वो चंचलता भी नहीं है, अब उसकी आंखों में वो चंचलता भी नहीं है, उसके शरीर में जो क्या है चेष्टा थी अब वो नहीं है। अब दुख के मारे रो रो कर उसके होंठ, अधर यानी उसके होंठ सूख गए हैं, अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू भरे हैं। फिर वो अपने दुख को छिपाते हुए, अपनी यानी दुख को क्या है उसके मन में दबाते हुए, यानी उसके मन में अपने दुख को छुपाते हुए छुप छुप कर वो रो रही है। और दुख में यानी दुख के कारण वो क्या है, ये संसार उसे बेस्वाद लग रहा है, फिर दुख उसे खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर उसे खोखला करता जा रहा है। फिर निराला जी विधवा के प्रति कह रहे हैं कि वो अपने दुख को क्या है छिपाकर, छिप छिप कर अपनी स्मृतियों में डूबते हुए वो रोया करती है और उसके दुख को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती, इसीलिए वो छुप छुप कर रोती है। अगला स्टांजा क्या है, इस प्रकार है। दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, क्या कभी पहुंचे किसी के आंसू जल, या किया करते रहे सबको विकल, ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो आंसू भारत का उसी से सर गया। यहां पर देखिए समीर का अर्थ है वायु, समीर का अर्थ है वायु, और छोर का अर्थ है किनारा अंत, ओस कण का अर्थ है हिमकण, और पल्लव का अर्थ है कोमल पत्ते या कोपल। यहां पर जो वो छुप छुप कर रोती है वो सिर्फ नदी, आकाश और क्या है, जो नदी है, जो आकाश है और ये वायु है यानी जो हवा है, वो उसके अस्पुष्ट यानी जो वो रो रही है, जो वो दुख को आंखों यानी दुख को आंसुओं के भीतर क्या है, आंसुओं को झलकाते हुए अपने दुख को प्रकट कर रही है। इस दुख को क्या है, हवा, आकाश और नदी ठहर ठहर कर सुन रहे हैं, सिर्फ यही उसके दुख को देख रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि
इस विधवा स्त्री पर सहानुभूति प्रकट करते हुए कि कौन उसके दुख के भार को संभाल सकता है, कौन उसके दुख को दूर कर सकता है, उसमें यानी कौन उसकी पीड़ा को दूर कर सकता है, जो उसकी हृदय की पीड़ा है उसको कौन दूर कर सकता है, इस तरह से भी पूछ रहे हैं। फिर सहानुभूति प्रकट करते हुए फिर वो आगे कहते हैं, फिर सहानुभूति प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं कि भगवान ने उस पर कैसा प्रकोप डाल रखा है, यानी उस पर कैसा अत्याचार किया है। जो विधवा बनी है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख भरा हुआ है। कौन उसे अपनी बहन की तरह सहारा दे सकता है, कौन उसके मन से दुख को दूर कर सकता है, इसको भी यहां पर कह रहे हैं। फिर निराला जी कहते हैं कि जो उसके नेत्रों में आंसू हैं, वो उसकी गालों तक जो बह रहे हैं आंसू, उसे किसने पोंछा है, किसी ने पोंछने का प्रयास किया है? कौन, यानी कौन उसके इस दुख के भार को संभालेगा? फिर कहते हैं कौन उसे सहारा देगा? फिर कहते हैं रो रो कर उसकी आंखों के आंसू अब सूख गए हैं। इस तरह से एक विधवा स्त्री के दुख को कवि ने इस विधवा कविता में दर्शाया है। कविता इतनी ही थी। अगली क्लास में, अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।